प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे समझने में। इसमें तो फंक्शंस है जो मल्टीप्लिकेशन में होंगे, इसलिए इसका नाम प्रोडक्ट रूल है। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस, फिर इन्हें इंटरचेंज कर लो, सेकेंड फर्स्ट की जगह, फर्स्ट सेकेंड की जगह, तो सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, यानी कोई भी एक फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा प्लस दूसरा फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ पहला। इस एग्जाम्पल से देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स है, कोई भी एक फंक्शन दोनों में से, एक्स साइन एक्स, मैंने एक्स रख लिया, एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा साइन एक्स, प्लस साइन लगाना है, इनको इंटरचेंज कर लो, एक्स की जगह साइन एक्स और साइन एक्स की जगह एक्स आ गया। तो फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। अब डिफरेंशिएट कहाँ करना है आपको, एक्स को डिफरेंशिएट नहीं करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स है तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो एक्स कॉस एक्स फिर प्लस साइन एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन, तो एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स, फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा log x, प्लस साइन लगाओ, इनको इंटरचेंज कर लो, देख लो तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर x डी बाई डी एक्स ऑफ log x होता है 1 बाई x, फॉर्मूला ये, प्लस log x एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x, ये भी फॉर्मूला है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही रहता है। डिफरेंशिएट आपको log x को करना है और e टू द पावर x को, डी बाई डी एक्स इसके आगे लगा हुआ है, ये एज इट इज कॉपी हो गया यहाँ पे e टू द पावर x और यहाँ पे log x, ठीक है, बाकी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। और एग्जांपल देखो, नेक्स्ट देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब log x, एक फंक्शन कोई भी एक एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा प्लस इनको इंटरचेंज, तो log x डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। अब डिफरेंशिएट कहाँ करना है आपको, डिफरेंशिएट आपको एक्स क्यूब को नहीं करना, log x को करना है, तो एक्स क्यूब एज इट इज कॉपी होगा, एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ log x 1 बाई x होता है, प्लस साइन log x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, ठीक है, फिर इसे सिंप्लीफाई कर लो। नेक्स्ट देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कॉस एक्स, रूट एक्स एज सॉरी एक फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा प्लस इंटरचेंज, वही जो अभी तक कर रहे थे, cos x बाहर आ गया और cos x की जगह रूट एक्स चला गया, तो रूट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन एक्स, प्लस cos x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1 बाई 2 रूट एक्स होता है, ये आपको आना चाहिए। अच्छा यहाँ पर ब्रैकेट लगाना जरूरी है, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो रूट एक्स माइनस साइन एक्स दिखाई देगा, ये गलत है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में, वरना ये ऐसे दिखाई देगा रूट एक्स माइनस साइन एक्स, अगर आपने ब्रैकेट नहीं बनाया तो, ठीक है, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हो माइनस रूट एक्स इंटू साइन एक्स, अरे रूट आगे तक मत खींच देना, रूट सिर्फ एक्स के ऊपर ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स सेक एक्स। अब इसमें क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट रूल तो लगा ही सकते हो, अब प्रोडक्ट रूल लगा के देख लेना, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो प्रोडक्ट रूल से बच सकते हो। सेक एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस एक्स, और फिर साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है tan x, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। प्रोडक्ट रूल से भी यही आएगा, आप चेक कर सकते हो, लेकिन कहीं पे अगर फंक्शन सिंप्लीफाई हो रहा है तो वो ध्यान रखना, आपको प्रोडक्ट रूल की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, प्रोडक्ट रूल से भी वही आंसर आएगा, आप चेक कर सकते हो। ऐसे यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर रूट एक्स, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ पे पावर हाफ है तो 2 प्लस हाफ पावर 5 बाई 2 हो गई, तो फिर फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है, ये पावर आगे आ जाती है और इस पावर में से एक सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, डी बाई डी एक्स तो हम कर चुके हैं ना, तो एक्स की पावर 3 बाई 2 आएगा यहाँ पे 5 बाई 2 माइनस 1, ठीक है, डिफरेंशिएट तो कर चुके हैं, डी बाई डी एक्स क्यों लिखोगे वहाँ पे, डिफरेंशिएट तो हो चुका है। नेक्स्ट देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है, अब यहाँ पे हम बेटर है क्वोशिएंट रूल लगाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट रूल की प्रैक्टिस के लिए बस बता रहा हूँ आपको किसी प्रोडक्ट रूल से कैसे करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल में 2 फंक्शन कौन से हैं आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, साइन एक्स और एक्स तो डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में कौन से 2 फंक्शन है, 1 बाई एक्स और साइन एक्स, ठीक है, तो वही फिर एक फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा प्लस इनको इंटरचेंज, साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स।
अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, और ये एक्स तो एज इट इज था, प्लस साइन एक्स, और 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। तो बाकी इसको सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये आप इसको हेड डायरेक्टली करो इन योर हेड, इसको आप मन में ही कर लो। फॉर्मूला देखो डायरेक्ट, रूट एक्स एज इट इज और d/dx ऑफ tan x विच इज sec²x, फॉर्मूला है। फिर tan x एज इट इज और d/dx ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, इसको एज इट इज रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, फिर प्लस साइन, इसको एज इट इज रखा, इसको डिफरेंशिएट किया। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं जो मैं यूज कर रहे हैं मैंने। ये फॉर्मूला नहीं है लेकिन उसको एज ए फॉर्मूला याद रख सकते हो, ये बहुत काम आता है। d/dx ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स, इसको याद कर लो, डायरेक्टली यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट है, अब तीन फंक्शन है यहाँ पे x² sin x log x। अब प्रोडक्ट रूल तो दो ही फंक्शन में लगता है, तो यहाँ क्या करोगे, आपको कोई दो फंक्शन एक साथ क्लब करने पड़ेंगे। जैसे मैंने x² और log x को क्लब कर लिया, तो एक फंक्शन ये हो गया, दूसरा फंक्शन दूसरे ब्रैकेट में। कोई भी तो क्लब कर सकते हैं, आंसर एक ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप x² sin x एक साथ रख सकते थे, log x अलग कर सकते थे, या log x sin x एक साथ रख सकते थे और x² अलग कर सकते थे, आंसर सेम ही आना है। अब वो एक फंक्शन x² log x d/dx ऑफ दूसरा, प्लस साइन, इनको इंटरचेंज कर लो, तो sin x d/dx ऑफ x² log x। अब ये x² log x तो एज इट इज कॉपी होगा यहाँ पे, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो वही है sin x का एक साथ ही कर दिया मैंने, x² log x एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव cos x, तो मल्टीप्लिकेशन में। फिर प्लस साइन sin x एज इट इज, और यहाँ फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन x² एज इट इज d/dx ऑफ log x 1/x प्लस log x और x² का डेरिवेटिव 2x। बाकी आप इसको सिंप्लीफाई खुद कर सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट पेज और है। अभी कॉमन एरर है दो जो बिगनर्स करते हैं, d/dx ऑफ x² log x है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर प्लस साइन log x एज इट इज और x² का डेरिवेटिव 2x। अब यहाँ पे ना डॉट का सिग्निफिकेंस समझना है आपने। अगर आप डॉट नहीं लगा रहे हो तो ये log 2x² दिखाई देगा। log के आगे जो क्वांटिटी होती है इसे आर्ग्यूमेंट कहते हैं, तो log का जो आर्ग्यूमेंट है वो x है। तो अगर आप डॉट नहीं लगाओगे तो पूरा आर्ग्यूमेंट ही माना जाएगा, फिर log 2x² बन जाएगा, विच इज रॉन्ग। अगर आप डॉट नहीं लगा रहे तो ऐसे लिख सकते हो, दो अलग अलग ब्रैकेट बना के, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ये भी करेक्ट है, ये ठीक है। ऐसे नहीं लिख सकते, ये दो तरीके, इसका मतलब भी log 2x² है और इसका मतलब भी log 2x² है, तो दोनों गलत है। तो लिखने का तरीका बस बता रहा था, ये स्टूडेंट्स एरर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो d/dx ऑफ x² cos x। अब वही फर्स्ट फंक्शन, फिर d/dx ऑफ सेकंड cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, प्लस साइन, फिर cos x एज इट इज और x² का डेरिवेटिव 2x है। तो यहाँ पर ये डॉट लगाना नहीं भूलना, वरना ये भी cos 2x² हो जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो x² माइनस sin x हो जाएगा। ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखना है। या तो फिर माइनस साइन आप आगे ला के ले जाके इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस sin x, सॉरी माइनस x² sin x, ये भी ठीक है। ठीक है, ऐसे मत लिख देना माइनस sin x x², फिर sin x³ दिखाई देगा, या तो फिर डॉट लगा दो बीच में, तब ओके। ठीक है, बाकी आप किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में से प्रैक्टिस कर सकते हो, NCERT, RD शर्मा, RS अग्रवाल। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। थैंक यू।